नमस्कार। आज हम कानून की दो बहुत ज़रूरी पर थोड़ी कंफ्यूजिंग सी लगने वाली चीज़ों पर बात करेंगे। आपराधिक बल यानी क्रिमिनल फोर्स और हमला यानी असॉल्ट। हमारे पास कुछ कानूनी प्रावधान हैं, जैसे धारा 128, 129 और 130। तो मकसद ये है कि समझें कि कब सिर्फ बल का इस्तेमाल आपराधिक बल बन जाता है और ये हमला फिर क्या चीज़ है। चलिए कोशिश करते हैं इसे समझने की। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है क्योंकि देखिए कानून बड़ा साफ फर्क करता है कि भाई बल इस्तेमाल हुआ, ठीक है, पर इरादा क्या था और उसका असर क्या हुआ या क्या हो सकता था। तो आज हम यही देखेंगे कि ये साधारण बल, फिर आपराधिक बल और हमला, इनमें असल में फर्क क्या है। तो सबसे पहले ये बल चीज़ क्या है, मतलब कानून की नज़र में। धारा 128। हाँ, धारा 128 कहती है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को हरकत में लाता है, मतलब मोशन देता है, या उसका मोशन बदलता है, या उसे हरकत करने से मतलब मोशन से रोक देता है, तो हम कहते हैं कि उसने बल का इस्तेमाल किया। अच्छा, तो मतलब सिर्फ धक्का देना ही नहीं। नहीं नहीं, सिर्फ वो नहीं, इसकी परिभाषा थोड़ी और बड़ी है। इसमें ये भी आता है कि आप किसी चीज को, किसी सब्सटेंस को इस तरह हरकत दें कि वो दूसरे इंसान के शरीर से या उसके कपड़ों से या कोई चीज जो उसने पकड़ी हुई है उससे टच हो जाए और उसको वो महसूस हो, मतलब कोई सेंसेशन हो। ओके। जैसे किसी पर पानी फेंकना। हाँ बिल्कुल, या पत्थर फेंकना जो उसे लगे, ये सब बल का प्रयोग माना जाएगा। और कानून में इसके तरीके भी बताए हैं, शायद 3 तरीके। हाँ बिल्कुल, 3 तरीके बताए हैं। एक तो है सीधा सीधा अपनी शारीरिक ताकत से, मतलब बॉडीली पावर से। ठीक। दूसरा है कि आप किसी चीज को इस तरह से डिस्पोज करें, मतलब ऐसे रख दें या छोड़ दें कि वो चीज अपने आप हरकत करने लगे बिना आपके और कुछ किए। अच्छा। जैसे 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 वो नाव वाला उदाहरण है ना, किसी की बंधी हुई नाव आपने खोल दी और वो पानी के बहाव से बहने लगी, तो आपने नाव को डिस्पोज किया इस तरह कि उसमें मोशन आ गया। तो ये भी बल का प्रयोग हुआ। हाँ। और तीसरा तरीका है किसी जानवर को उकसाना। अच्छा। मतलब किसी जानवर से हरकत करवाना या उसकी हरकत बदलवाना या उसे रोकना। जैसे किसी के पीछे कुत्ता छोड़ देना। बिल्कुल। या किसी के घोड़े को चाबुक मार देना ताकि वो तेज भागे या बिधक जाए, ये सब बल के प्रयोग में आएगा। तो ये परिभाषा तो काफी वाइड है। हाँ। मतलब सिर्फ सीधा फिजिकल कांटेक्ट ही जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। राइट। अप्रत्यक्ष तरीके, चीजों का इस्तेमाल, जानवरों का इस्तेमाल, ये सब कवर होता है। ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हुआ बल। अब ये बल आपराधिक यानी क्रिमिनल कब बन जाता है? यहाँ धारा 129 काम आती है ना? सही। धारा 129, यहीं पर वो फर्क आता है। ये धारा कहती है कि बल का प्रयोग आपराधिक तब माना जाएगा जब कोई व्यक्ति जानबूझकर, मतलब इंटेंशनली, ओके, जानबूझकर। हाँ, और बिना दूसरे व्यक्ति की सहमति के बना, ठीक है, उस पर बल का प्रयोग करे। और ऐसा करने के पीछे 3 में से कोई एक मकसद हो। 3 मकसद कौन कौन से? पहला कि वो बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए कर रहा हो, मतलब कोई और ऑफेंस कमिट करने के लिए। जैसे किसी को धक्का देकर उसका पर्स छीन लेना। हाँ बिल्कुल। दूसरा मकसद हो सकता है कि उसका इरादा हो उस बल प्रयोग से सामने वाले को चोट पहुंचाना या डराना या फिर झुंझलाहट पैदा करना, मतलब इंजरी, फियर या अनॉयंस। चोट, डर या झुंझलाहट। अनॉयंस। ओके। हाँ। या फिर तीसरा, उसका इरादा तो शायद ना हो पर उसे पता हो कि उसके इस बल प्रयोग से ऐसा होने की संभावना हो। मतलब वो ये नॉलेज रखता हो कि इससे चोट लग सकती है या डर पैदा हो सकता है या झुंझलाहट हो सकती है। मतलब इरादा हो या कम से कम ये पता हो कि ऐसा हो सकता है। और सहमति ना हो। एग्जैक्टली। ये 3 चीजें जरूरी हैं। इंटेंशन या नॉलेज, सहमति का ना होना, और नतीजा, चाहे वो कोई अपराध हो या फिर चोट, डर या झुंझलाहट पैदा करना। और आपने कहा चोट, तो इसका मतलब सिर्फ फिजिकल चोट है? नहीं, अच्छा सवाल है। कानून में चोट का मतलब सिर्फ शारीरिक चोट नहीं होता। इसमें किसी के मन को, प्रतिष्ठा को या संपत्ति को अवैध रूप से हानि पहुंचाना भी शामिल हो सकता है। अच्छा, और वो झुंझलाहट वाला शब्द भी काफी दिलचस्प है। मतलब बहुत सीरियस चोट न भी हो। हाँ, इनॉयंस, मतलब किसी को जानबूझकर तंग करना, परेशान करना, वो भी इसमें आ सकता है अगर बाकी शर्तें पूरी हों। धारा 129 में शायद कुछ उदाहरण भी दिए। हाँ, कई अच्छे उदाहरण हैं। जैसे वो पालकी वाला उदाहरण है
किसी को लूटने के इरादे से उसकी पालकी का बांस पकड़कर उसे रोक देना। यहाँ शारीरिक बल से गति रोकी गई अपराध करने के लिए। या फिर एक उदाहरण अक्सर डिस्कस होता है, किसी महिला का घूंघट जानबूझकर खींच लेना। हाँ, ये वाला। इसमें शायद सीधी चोट ना लगे। सही कह रहे हैं। शायद फिजिकल इंजरी ना हो, पर यह बिना सहमति के किया गया है और इससे महिला को झुंझुलाहट हो सकती है, अपमान महसूस हो सकता है, डर लग सकता है, तो ये आपराधिक बल माना जा सकता है। तो यहाँ इरादा और असर बहुत महत्वपूर्ण हो गया। बिल्कुल। कानून सिर्फ एक्शन नहीं देख रहा, उसके पीछे का इरादा और सामने वाले पर उसका असर देख रहा है। बिना गलत इरादे के धक्का लगना शायद एक्सीडेंट हो, पर गलत इरादे से वही धक्का या घूंघट खींचना आपराधिक बन जाता है। और वो नाव खोलने वाला या कुत्ते को उकसाने वाला उदाहरण भी फिर आपराधिक बल बन सकता है। हाँ, अगर वो बिना सहमति और गलत इरादे से किया गया हो। मान लीजिए कोई जानबूझकर आपकी नाव खोल दे ताकि आप बह जाएं और मुसीबत में पड़े, तो ये आपराधिक बल होगा। मतलब सीधा छूना जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी नहीं है, अप्रत्यक्ष तरीके भी हो सकते हैं। किसी पर जानबूझकर कुत्ता छोड़ देना, ये भी आपराधिक बल है, अगर इरादा डराने, चोट पहुंचाने या परेशान करने का है। तो मूल बात वही है, इंटेंशन, लैक ऑफ कंसेंट और नतीजा। ये कानून असल में व्यक्ति की जो शारीरिक स्वायत्ता है, बॉडीली ऑटोनॉमी और उसकी सुरक्षा, उसे प्रोटेक्ट करता है। समझ गया। तो ये तो हुआ आपराधिक बल। अब आते हैं हमला पर, असॉल्ट, धारा 130। ये कैसे अलग है फिर? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। हमला यानी असॉल्ट असल में आपराधिक बल के इस्तेमाल से पहले की स्टेज है। पहले की स्टेज मतलब क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये कि धारा 130 कहती है, हमला तब होता है जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा इशारा करता है, कोई जेस्चर या कोई ऐसी तैयारी करता है, कोई प्रिपरेशन। इशारा या तैयारी? हाँ, और ऐसा करते हुए उसका इरादा ये होता है या उसे ये पता होता है कि उसके इस इशारे या तैयारी से जो व्यक्ति वहां मौजूद है, उसके मन में ये डर पैदा हो जाएगा, ये एप्रीहेंशन हो जाएगा कि ये इशारा या तैयारी करने वाला व्यक्ति उस पर आपराधिक बल का इस्तेमाल करने ही वाला है। अच्छा, तो मतलब यहाँ असल में फोर्स यूज हुआ ही नहीं? नहीं हुआ, बस ऐसा लगा कि अब होने वाला है। बिल्कुल सही। हेक्शिम मुद्दा है आशंका यानी एप्रीहेंशन। पीड़ित के मन में ये डर बैठ जाना कि बस अब मुझ पर क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल होने वाला है। इंस्टेंट डर। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे सेक्शन में ही उदाहरण है, कोई किसी पर मुक्का ताने, जोर से मारने के लिए हाथ उठाए। अब उसने मारा नहीं है, पर उसका ये इशारा, ये जेस्चर सामने वाले के मन में डर पैदा कर रहा है कि बस अब मुक्का पड़ेगा। तो ये मुक्का तानना ही हमला है। ओके, मुक्का लगा नहीं पर लगने का डर पैदा हो गया। एग्जैक्टली। धारा 1330 में एक स्पष्टीकरण भी है कि सिर्फ शब्द हमला नहीं होते, पर शब्द किसी इशारे या तैयारी को ऐसा मतलब दे सकते हैं कि वह हमला बन जाए। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये भी जरूरी है। देखिए, सिर्फ किसी को गाली देना या दूर से चिल्लाना कि मैं तुझे देख लूंगा, ये शायद अपने आप में हमला ना हो, लेकिन अगर कोई हाथ में डंडा लेकर आपकी तरफ बढ़े और साथ में कहे रुक जा, आज तुझे पीटता हूं, तो यहां उसका डंडा लेकर आगे बढ़ना, ये हुआ इशारा या तैयारी, और उसके शब्द पीटता हूं मिलकर सामने वाले के मन में फौरन पिटाई का डर पैदा कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ शब्द और एक्शन मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ, शब्द उस एक्शन को, उस जेस्चर को एक धमकी भरा मतलब दे रहे हैं, तो इस सिचुएशन में ये हमला माना जा सकता है। और कोई उदाहरण हमले का? एक और उदाहरण दिया गया है कानून में कि कोई एक खतरनाक कुत्ते का पट्टा ढीला करना शुरू करे या उसका मुंह खोलने लगे, इस इरादे से कि सामने वाला बुरी तरह डर जाए कि कुत्ता उस पर झपटेगा। ओहो। यहां भी कुत्ते ने काटा नहीं है, पर वो पट्टा खोलना या मुंह खोलना, ये तैयारी ऐसी है कि सामने वाले को लगेगा कि बस अब कुत्ता हमला करने वाला है, तो ये डर पैदा करना ही हमला है। तो मतलब हमला काफी हद तक एक साइकोलॉजिकल चीज हुई, बल्कि खतरे का एहसास कराना। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। आपराधिक बल में फिजिकल एक्शन होता है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। हमले में वो एक्शन होता नहीं, पर उसके फौरन होने का रियल और तत्काल डर पैदा किया जाता है। तो अगर हम इसे समराइज करें, बल एक न्यूट्रल फिजिकल एक्ट है, हरकत देना, रोकना या बदलना। हाँ, डर, झुंझलाहट से इस्तेमाल हो।
सही। और हमला उस आपराधिक बल के प्रयोग से ठीक पहले की स्थिति है, जहां सिर्फ इशारा या तैयारी से ही सामने वाले के मन में उस बल के तत्काल प्रयोग का डर पैदा कर दिया जाता है। एकदम परफेक्ट। यही है इन तीनों के बीच का मुख्य अंतर। बल फिजिकल है, आपराधिक बल उस फिजिकल एक्ट का गलत इस्तेमाल है, और हमला उस गलत इस्तेमाल के होने की आशंका है। ये वाकई दिलचस्प है कि कानून सिर्फ फिजिकल एक्ट्स को ही रेगुलेट नहीं कर रहा, बल्कि इंटेंशंस को और यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक असर जैसे डर या आशंका, इनको भी कितनी अहमियत दे रहा है। हाँ, और यही कानून की खूबसूरती और उसकी गहराई भी है। वो सिर्फ हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं करता, हमारी मानसिक शांति, हमारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उसको भी बचाने की कोशिश करता है। आपराधिक बल और हमले के ये प्रावधान दिखाते हैं कि कानून व्यक्ति को सिर्फ शारीरिक नुकसान से नहीं, बल्कि डर, अपमान और झुंझलाहट से भी सुरक्षा देना चाहता है। तो हमने आज बल, आपराधिक बल और हमले के बीच के कानूनी अंतर को काफी विस्तार से समझा। परिभाषाएं काफी सूक्ष्म हैं।